आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। अब ये कोई साइंस फिक्शन फिल्मों की बात नहीं रही है ना। ये तो हमारी जिंदगियों में आ चुकी है। गूगल सर्च से लेके हमारी गाड़ियों तक हर जगह इसका असर नजर आ रहा है। लेकिन ये है क्या चीज़ और ये काम कैसे करती है? चलें आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ज़रा सोचिए तो। चीन की एक यूनिवर्सिटी है और वहाँ कैमरे लगे हैं जो ये देख रहे हैं कि क्लास के दौरान कोई स्टूडेंट अपने फ़ोन पर गेम तो नहीं खेल रहा। नहीं नहीं, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है। ये आज की एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक जीती जागती मिसाल है। तो सवाल ये है कि आखिर ये टेक्नोलॉजी, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या चीज़? इसके पीछे का जो मेन आइडिया है वो क्या है? आइए देखते हैं। बहुत ही आसान लफ्ज़ों में अगर समझी ना तो एआई का मतलब है एक कंप्यूटर को उसका अपना मसनूई दिमाग दे देना। मतलब ये सिर्फ एक ऐसी मशीन नहीं जो पहले से लिखे हुए कोड पर चलती रहे, नहीं, बल्कि ये एक ऐसी मशीन बनाने की कोशिश है जो खुद से सोच सके, खुद से सीख सके। अच्छा, तो हमने कंप्यूटर को एक दिमाग तो दे दिया, लेकिन कोई भी दिमाग, चाहे असली हो या मसनूई, पैदाइशी तौर पर सब कुछ तो नहीं जानता, ठीक है? उसे सीखना पड़ता है। तो ये मसनूई दिमाग सीखता कैसे है? बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। जैसे एक बच्चा अपने आसपास की चीज़ें देखकर, सुनकर और तजर्बा करके सीखता है ना, एआई भी बिल्कुल वैसे ही सीखती है, लेकिन उसका तजर्बा होता है डेटा। जी हाँ, डेटा। समझे कि डेटा ही एआई की खुराक है, उसकी किताबें हैं। जितना ज़्यादा डेटा उसे मिलता है, वो उतना ही सीखती है और बेहतर होती जाती है। अब देखें, यहाँ रिवायती सॉफ्टवेयर और एआई के बीच का जो फर्क है ना, वो समझना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ले लें, हम सब इस्तेमाल करते हैं। अब इस पर चाहे एक डॉक्यूमेंट लिखें या 1000, वर्ड वैसे का वैसा ही रहता है। वो हमारे लिखने से कुछ सीखता नहीं है। दूसरी तरफ ज़रा उन ट्रैफिक कैमरों के बारे में सोचें जिनमें एआई लगी है। वो हर गुजरती हुई गाड़ी से सीखते हैं, पैटर्न समझते हैं और वक्त के साथ साथ वो पहले से ज़्यादा स्मार्ट और ज़्यादा एक्यूरेट होते चले जाते हैं। ये है सीखने का फ़र्क। तो फिर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है ना। आज हम सब मिलकर जितना डेटा बना रहे हैं, सोचिए ज़रा, हमारी फेसबुक पोस्ट्स, इंस्टाग्राम की तस्वीरें, यूट्यूब की वीडियोस, ये सब डेटा है। तो क्या इस सारे डेटा से सीखकर एआई एक दिन इंसानों से भी ज़्यादा ज़हीन हो जाएगी? देखें, इस सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं है। इसे समझने के लिए हमें एआई की दो किस्मों के बारे में जानना होगा और यहीं पर हकीकत और साइंस फिक्शन फिल्मों का फर्क वाज़ेह हो जाता है। तो पहली किस्म है नैरो एआई। ये है आज की हकीकत। ये एक स्पेशलिस्ट की तरह है, मतलब ये सिर्फ एक काम कर सकती है, लेकिन उस एक काम में माहिर होती है। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार सिर्फ गाड़ी चला सकती है या यूट्यूब का सिस्टम सिर्फ वीडियो रेकमेंड कर सकता है। दूसरी तरफ है जनरल एआई। ये वो चीज़ें जो हम फिल्मों में देखते हैं, एक ऐसी मशीन जो इंसानों की तरह है, जो खाना भी पका ले, गाना भी गा ले, कोडिंग भी कर ले, मतलब कुछ भी सीख ले। लेकिन अहम बात यह है कि ऐसी एआई अभी तक हकीकत में मौजूद नहीं है। ये अभी भी एक ख्वाब ही है। और सच तो ये है कि हम सब रोज़ाना इस नैरो एआई का इस्तेमाल करते हैं और शायद हमें एहसास भी नहीं होता। जब हम गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, यूट्यूब पर अगली वीडियो का मशवरा देखते हैं, अमेज़ॉन पर कोई चीज़ खरीदते हैं या फ़ोन पर सिरी से बात करते हैं, ये सब नैरो एआई ही तो है। हर सिस्टम अपने एक ख़ास काम का माहिर है और बस। तो अब जब हमने ये समझ लिया है तो चलें इंसान और मशीन की ज़हानत का थोड़ा मुवाजना करते हैं। ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म की ज़हानत की कहानी है। इन दोनों में जो बुनियादी फ़र्क है ना, वो ये है, एआई के पास बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर है। वो सेकंडों में वो कैलकुलेशंस कर सकती है जो इंसान शायद पूरी ज़िंदगी में ना कर पाए। लेकिन वो है बहुत स्पेशलाइज्ड, यानी सिर्फ एक काम के लिए। दूसरी तरफ हम इंसान हैं। हमारी कंप्यूटेशनल पावर तो कम है, लेकिन हम बहुत वर्सेटाइल हैं। हम एक ही वक्त में बहुत से अलग-अलग काम सीख भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। इस फ़र्क को समझने के लिए ये मिसाल बेहतरीन है। देखें, एक डॉक्टर कैंसर की तशख़ीस भी कर सकता है और उसके अलावा हज़ारों दूसरी बीमारियों को भी समझ सकता है। अब हो सकता है कोई ऐसी एआई बनाई जाए जो कैंसर की तशख़ीस डॉक्टर से भी बेहतर कर ले, बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन वो एआई सिर्फ और सिर्फ कैंसर की तशख़ीस ही कर पाएगी और कुछ नहीं। बस यही फ़र्क है इंसान की वर्सेटैलिटी और एआई की स्पेशलाइजेशन में।
تو پھر ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ آج کے دور میں اے آئی کی حقیقت ہمارے یہ کیا معنی رکھتی ہے؟ آج کی جو اے آئی ہے نا، اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا مقصد انسان کا مقابلہ کرنے والا کوئی دماغ بنانا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ اس کا مقصد ہے طاقتور، اسپیشلائزڈ اوزار بنانا، ایسے ٹولز جو کسی ایک خاص کام میں ہماری مدد کریں، ہماری اپنی صلاحیتوں کو اور بڑھائیں۔ تو یہ ہمارے حریف نہیں بلکہ ہمارے مددگار ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر کسی ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک بہت ہی طاقتور، بہت ہی فوکسڈ اے آئی بنانے کا موقع ملے، تو وہ کون سا مسئلہ ہوگا جسے حل کیا جانا چاہیے؟ ذرا سوچیے گا، کیونکہ اس کے امکانات واقعی لامحدود ہیں۔